उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बढ़ते बिजली संकट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने आज बिजली संकट को लेकर अफसरों के साथ बैठक की थी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु जी बताइए, जो बैठक चली है सीएम योगी की, तो इसमें अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? जी आपको बताना चाहेंगे मुत्तलिब कि इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, लोग बेहाल हैं और इस पे जले पर नमक छिड़कने का काम किया है बिजली संकट ने। बताया जा रहा है कि जो बिजली की इस वक्त सप्लाई है वो पूरे उत्तर प्रदेश में जो है चरमराई हुई है। गांव के लोग जो है प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, पावर हाउस का घेराव कर रहे हैं, यहां तक कि उनकी पुलिस से भी नोकझोंक हो रही है और सड़क भी जाम कर रहे हैं। अभी अगर एक दिन पहले की बात करूं तो सीतापुर के संदना थाना क्षेत्र का जो सरवा पावर हाउस है, वहां पर जो किसान है और ग्रामीण है उन्होंने खूंटा गाड़ दिया था। वहां पर पहले उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया था। सरवा उपकेंद्र पर जेई और एसडीओ का घेराव किया था। जेई और एसडीओ दोनों अधिकारियों को उन्होंने खरी खोटी भी सुनाई थी। और अगर रात की बात करें तो 23 मई की देर रात को जो है सभी जो किसान हैं वो अपनी अपनी खाट लेकर वहां पहुंचे थे और खाट पर जो है पूरी रात उन्होंने गुजारी थी। और उन्होंने कहा था और यहां तक कि एक अनोखा प्रदर्शन किया था, जो है दोना पत्तल और बाल्टी लेके पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि किलो के हिसाब से हमको बिजली दे दीजिए। तो सीतापुर में अनोखा विरोध प्रदर्शन हुआ था बिजली संकट को लेकर, बिजली सप्लाई को लेकर। उनके उपभोक्ताओं का यह आरोप था कि बिजली आने का कोई समय नहीं है, अगर बिजली आ भी जाती है तो लो वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या रहती है, फसलें सूख रही हैं, खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में किसान जो है भुखमरी की कगार पर जा पहुंचेगा। तो लोगों का गुस्सा जो है बिजली विभाग के अफसरों पर फूटा था। केवल सीतापुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लखनऊ में लोग सड़कों पर उतरे थे, सीढ़ी लगाकर रोड जाम कर दिया था। हापुड़ में भी तीखी नोकझोंक हुई थी। कई जिलों में ऐसी खबरें आ रही हैं, यहां तक कि जो है बिजली कटौती को लेकर जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी परेशान हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में जो है डॉक्टर नीरज बोरा हो, चाहे डॉक्टर राजेश्वर सिंह हो, समेत कई ऐसे विधायक हैं जो ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को पत्र लिख रहे हैं, उनसे जवाब मांग रहे हैं कि 2027 विधानसभा का चुनाव है, हम जनता को क्या मुंह दिखाएंगे, किस आधार पर वोट मांगेंगे जब बिजली का ऐसा संकट है, बिजली व्यवस्था चरमराई है। वहीं राजेश्वर सिंह जो विधायक हैं उन्होंने ये मांग की थी, उन्होंने एक सुझाव दिया था कि सिंगापुर और अमेरिका मॉडल पर बिजली व्यवस्था सुचारू की जाए। लेकिन जब हालात बेकाबू होने लगे तो सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चा संभाला है और बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग के अफसरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है और बैठक में उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि लापरवाही हुई तो एक्शन है। ऊर्जा मंत्री फील्ड में उतरे, गांव हो या शहर बिजली सप्लाई नहीं रोकनी चाहिए, रोस्टर के हिसाब से बिजली होनी चाहिए आपूर्ति। लेकिन रोस्टर तो छोड़िए, जो चंद घंटे भी बिजली नहीं नसीब हो रही ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में भी कहीं ना कहीं बिजली का संकट है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बैठक की है और उसमें जो है तेजी दिखाई है, सख्ती दिखाई है, उसको लेकर हम जानकारी दे दें दर्शकों को। तो उत्तर प्रदेश में बिजली संकट पर सीएम योगी ने साफ कहा कि बिजली सप्लाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, किसी भी स्तर पर कोई चूक हुई तो एक्शन तय है। उन्होंने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा और राज्य मंत्री को फील्ड में उतरकर कंट्रोल रूम का निरीक्षण करने को कहा है और सीएम के सख्त निर्देश है कि गांव से लेकर शहर तक निर्बाध बिजली सुनिश्चित की जानी चाहिए। सीएम योगी ने साफ कहा अफसरों से, अगर बिजली सप्लाई बाधित होती है तो आम लोगों को समय पर और सही जानकारी दी जाए। सिर्फ शिकायत दर्ज करना काफी नहीं है, उपभोक्ताओं को यह भी बताया जाए कि समस्या कब तक ठीक होगी। इससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा और उपभोक्ताओं को समय पर और सही बिल देना बेहद जरूरी है और बिलिंग और वसूली व्यवस्था को बेहतर किया जाना चाहिए। सीएम योगी ने जो है आज छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन ऊर्जा विभाग, पावर कॉर्पोरेशन और सभी डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत भी मौजूद थे। बैठक में जो बड़ी बातें कही वो भी हम आपको बता दें कि सीएम
सीएम योगी ने कहा कि बिजली आपूर्ति व्यवस्था की मजबूती के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली की क्षमता महत्वपूर्ण है। गर्मी की मौसम में किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा को कम से कम रखने का प्रयास किया जाए। ट्रांसमिशन नेटवर्क की मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। प्रदेश में बिजली सप्लाई की व्यवस्था को और अधिक जवाबदेह और उपभोक्ता केंद्रित बनाया जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि ट्रांसफर खराब होने, फीडर बाधित होने और शिकायत निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। आंधी, तूफान और भीषण गर्मी जैसी परिस्थितियों के बावजूद फील्ड स्तर पर त्वरित रिस्पांस सिस्टम सक्रिय रखा जाए। जहां अंडरग्राउंड केबल है वहां खुदाई से पहले संबंधित अधिकारियों से इजाजत ली जाए ताकि बिजली सप्लाई पर असर ना पड़े। फिर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्मार्ट मीटर व्यवस्था को लोगों के लिए आसान और फायदेमंद बनाया जाए। उन्होंने कहा, बिजली सिर्फ तकनीकी मामला नहीं है बल्कि आम लोगों की जिंदगी, किसानों की सिंचाई और व्यापार और उद्योग से जुड़ी है। फील्ड अधिकारियों की नियमित निगरानी हो, शिकायतों का जल्दी समाधान किया जाए, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई हो। और सीएम योगी ने साफ कहा कि गर्मी के मौसम में प्रदेशवासियों को पर्याप्त बिजली देना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जिसे सभी डिस्कॉम मिलकर पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए लंबी अवधि की ऊर्जा योजना पर जोर दिया और साथ ही उपभोक्ता सेवाओं को ज्यादा तकनीक आधारित और पारदर्शी बनाने की बात कही। इस मामले में अफसरों ने सीएम से क्या कहा वो भी हम आपको बता देते हैं। इस साल अप्रैल और मई में पिछले साल की तुलना में ज्यादा गर्मी पड़ी है। प्रदेश में बिजली की मांग बढ़ी है, ऐसा अफसरों का कहना है। 15 अप्रैल से 22 मई के बीच रोजाना औसतन बिजली खपत 501 मिलियन यूनिट से बढ़कर 561 मिलियन यूनिट हो गई है। अधिकतम मांग 29,831 मेगावाट से बढ़कर 30,339 मेगावाट पहुंच गई है। 20, 21 और 22 मई को यूपी देश में दूसरा सबसे ज्यादा बिजली खपत वाला राज्य रहा। 15 मई के बाद अलग अलग कारणों से कुछ पावर प्लांटों में बिजली उत्पादन प्रभावित हुई। फिर भी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने 12 राज्यों के साथ पावर बैंकिंग कर बिजली की व्यवस्था बनाए रखी। 2015 से 2026 के बीच प्रदेश ने कुल 32,305 मेगावाट बिजली क्षमता के समझौते किए हैं, जिसमें से करीब 62% क्षमता पिछले 3 साल में जोड़ी गई है। इस मामले में अफसरों ने बताया कि नवंबर 2025 से नई 1912 कॉल सेंटर शुरू की गई है, जो लखनऊ और नोएडा से संचालित हो रही है। इससे रोजाना कॉल संभालने की क्षमता 75,000 से बढ़ाकर 90,000 कर दी गई है। अब तक प्रदेश में 89.2 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। फिर उन्होंने बताया कि जून 2026 से स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को हर महीने 1 से 10 तारीख के बीच बिल जारी किया जाएगा। बिल जो है एसएमएस, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भेजे जाएंगे। साथ ही 15 मई से 30 जून तक पूरे प्रदेश में विशेष कैंप लगाकर स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों का समाधान भी किया जा रहा है। अफसरों ने यह जानकारी दी और कहा कि बीते कुछ साल में ट्रांसफार्मर खराब होने के मामले में बड़ी कमी आई है। 2022-23 में जहां 429 पावर ट्रांसफार्मर खराब हुए थे, 2025-26 में यह संख्या सिर्फ 87 रह गई है। इसी तरह 100 केवीए से ज्यादा क्षमता वाले बड़े वितरण ट्रांसफार्मरों के खराब होने के मामले में भी कमी आई है। 2022-23 में 39,177 बड़े ट्रांसफार्मर खराब हुए थे, जबकि 2025-26 में यह संख्या घटकर 20,292 रह गई है। बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, समय पर मरम्मत और जिम्मेदारी तय होने से यह सुधार हुआ है, ऐसा अफसरों का कहना है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त बड़ी बैठक कर रहे हैं बिजली विभाग के अफसरों के साथ। कैबिनेट मंत्री AK शर्मा और कैलाश सिंह राजपूत जो राज्य मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी लापरवाही पर जो है तुरंत एक्शन लिया जाएगा और उन्होंने अफसरों और ऊर्जा मंत्री को फील्ड में उतरने के निर्देश दिए हैं। तो जब हालात बेकाबू हुए मुख्तलिफ, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला। अब देखना होगा इस बैठक के बाद जो है क्या जो उत्तर प्रदेश की चरमराई बिजली व्यवस्था है वो सुचारू हो पाती है या नहीं, या ऐसे ही धरना प्रदर्शन और लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। जी बिल्कुल, तो सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा है कि बिजली आपूर्ति में लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ऊर्जा मंत्री और अधिकारियों को फील्ड में उतरकर हालात संभालने के निर्देश भी दिए हैं।
गांव हो या शहर, हर जगह निर्बाध बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। लगातार हो रही कटौती और जनता के बढ़ते आक्रोश के बीच सरकार अब एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि बिजली संकट को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही मिली तो कड़ी कार्रवाई तय मानी जाएगी। फिलहाल सरकार ने ट्रिपिंग और अघोषित कटौती पर निगरानी बढ़ा दी है, जबकि कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। तो भीषण गर्मी में जनता को राहत दिलाने के लिए ऊर्जा विभाग को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार के सख्त निर्देशों के बाद प्रदेश में बिजली व्यवस्था कितनी जल्दी पटरी पर लौटती है। इन तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।